अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। माय डियर व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो अफ्तार के हवाले से है। आपको बताती चलूँ कि जब होता क्या है कि जब अफ्तार का टाइम होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, जो हमारे दिल में बात आती है, वो ये होती है, क्या ऐसी चीज़ हम पिएँ कि हमारी तमाम दिन की जो है वो थकावट, तमाम दिन की जो कमज़ोरी है और वो ठीक हो जाए और हम एनर्जेटिक हो जाएं और हेल्दी रहें। तो इस हवाले से ही आज आपको गाइड करूंगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जा रही थी कि क्या हमें पीने में ऐसी क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो अपनी जो वीडियो की इब्तिदा है वो तो इस तरह से करती हूँ कि सुन्नत रसूल को अगर देखते हुए बात की जाए, उसको अपनाते हुए अगर हम चलें तो वो सबसे ही बेहतरीन है। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सेट पैटर्न्स दिए हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन किस्म के हैं, जिन्हें आज साइंस तस्लीम भी कर रही है। तो उसमें सबसे पहली बात कि आप खजूर के साथ रोज़ा खोलिए। और खजूर जो है उसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, फास्फोरस और तमाम मिनरल्स होते हैं कि जिनकी मिकदार कम हुई होती है आपकी बॉडी में सारा दिन में, और जब आप खजूर लेते हैं तो वो तवानाई बहाल हो जाती है। और उसके साथ पानी, जिसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, उसे ज़िंदगी कहा जाता है। आप देखते हैं कि जब किसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, एकदम से कोई बेहोश हो जाता है या कोई भी ऐसा मसला होता है, तो उसमें क्या होता है कि फ़ौरी तौर पे उसे पानी दिया जाता है। तो पानी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसलिए पानी पिएँ, उसके साथ खजूर लें, तो ये बेहतरीन यानी तरीक़ाकार है रोज़ा अफ्तार करने का। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही करें सिर्फ़, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। माय डियर व्यूअर्स, जब हम रोज़ा खोलते हैं तो उस टाइम जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बॉडी में चेंजेस आए होते हैं, उनका क्या है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हुआ होता है, डिहाइड्रेशन हुई होती है और हमारी जो तवानाई है वो कम हो चुकी होती है। तो उसके लिए ये बेहतरीन सोर्स है जो मैंने आपको बताया कि आप खजूर लीजिए और पानी पीजिए। खजूर फ़ौरी तौर पे आपकी ग्लूकोज़ जो है लेवल जो है आपका बेटर करती है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे स्टमक के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। लेकिन यही जो है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के हैवी किस्म की स्मूदीज़ वग़ैरह अगर बना के पीते हैं तो वो बोझ पड़ जाता है मैदे पे। हेल्दी ज़रूर होती हैं, लेकिन आपको ये बताती चलूँ, इसी तरह से लेमन जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि आप पानी में नमक, थोड़ा-सा नमक और उसमें जो है वो लेमन डाल के पानी में अगर आप पीते हैं तो ये भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर आप इसको और फ़ेवरेबल करना चाहते हैं कि उसमें आप शहद थोड़ा-सा शामिल कर लें, तो वो आपको वो जो गले में किसी को इरिटेशन अगर होती हो तो वो भी नहीं होती। और इस तरह से ये एक ऐसा यानी ड्रिंक होता है कि जो आपको मोटा भी नहीं करता, आपको एनर्जी भी फुल देता है और आप यानी फ्रेश भी फ़ील करते हैं। माय डियर व्यूअर्स, इसके अलावा आप अगर मशरूबात इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप कोई और हेल्दी ड्रिंक लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। दूध बहुत बेहतरीन है, अगर आप लेना चाहें तो रूम टेम्परेचर में रखा गया जो दूध है वो आपको फ़ायदा देता है उस टाइम में। हाँ, अलहदा से दूध और खजूर के साथ अगर आप रोज़ा खोलते हैं तो ये बहुत बेहतरीन किस्म का रोज़ा अफ्तार होता है। और याद रखिए कि अफ्तार करने के तकरीबन 10 मिनट के बाद ही कुछ खाना शुरू करें, तो इससे क्या होगा, आपके स्टमक पे जो वो बेख्तियारी किस्म का बोझ होता है वो नहीं पड़ेगा। आपके अंदर जो है वो तेज़ाबियत नहीं पैदा होगी, भारीपन नहीं होगा और इस तरह से आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये कुछ एहतियातें हैं, कुछ तदाबीर हैं जिनको अपनाते हुए आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो आप इस दौरान में अगर ये गैस और फारे की कैफियत महसूस होती है, नक्स-वामिका ले सकते हैं, चाइना ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा खाने के बाद अगर आपकी कंडीशन ख़राब हो रही है तो एंटीमोनियम क्रूडम बहुत अच्छा काम करती है। हमारी मेडिसिन बहुत सी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्पटम जब देते हैं तो पेशेंट क्योर कर जाता है। इसी तरह से अगर पेट फूल जाता है कुछ भी खाने के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए आप कार्बोवेज ले सकते हैं, लाइकोपोडियम ले सकते हैं। लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि किस एरिया में आपको पेट के कौन से हिस्से में ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील हो रही है, तो उसकी अकॉर्डिंगली हम जब मेडिसिन लेंगे तो पेशेंट क्योर कर जाएगा। तो माय डियर व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।